देखिए यहाँ पर क्लास 10th हिंदी के पेपर में क्वेश्चन नंबर 25वां पूछा जाता है। लिखा होगा यहाँ पर स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। और यहाँ पर देखिए 3 नंबर का ये पूछा जाता है। कितने नंबर का? 3 नंबर का पूछा जाता है। और यहाँ पर देखिए खावाला पूछा जाएगा। क्या लिखा है यहाँ पर? ज्योति जवाहर खंडकाव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए, या फिर ज्योति जवाहर यहाँ पर खंडकाव्य का कथानक संक्षेप लिखिए। मतलब इसमें पूछा जाता है। देखिए 100% ये जरूर एक पूछा जाएगा कि यहाँ पर ज्योति जवाहर खंडकाव्य के आधार पर या फिर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए या फिर नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। हर साल ये पूछा जाता है और ये 100% आएगा ही आएगा। ये देखिए अपने अपने जिले वाइज होते हैं। जैसे किसी के जिले में ज्योति जवाहर होगा तो किसी के जिले में मुक्तिदूत होगा। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ज्योति जवाहर खंडकाव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कैसे लिखना, कितना बड़ा लिखना है कि जिससे आपको 3 मार्क मिले। देखिए बहुत सारे लोग इसको छोड़ देते हैं, लेकिन आपको छोड़ना नहीं। देखिए ये 3 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत ही कम बताऊंगा कि कैसे लिखना और कितना बड़ा लिखना है कि जिससे आपको फुल मार्क मिले। तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो के आखिरी में बताऊंगा ये कौन कौन से जिले में पूछा जाता है ज्योति जवाहर खंडकाव्य। तो ध्यान से वीडियो को देखना। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ और कमेंट जरूर कर देना कि ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 25वां और यहाँ पर खावाला है। तो जैसे इसको करोगे तो इसको कैसे करना है? सबसे पहले काला पेन ले लेना है। क्या करना है? काला पेन लेना है और ऊपर आपको वहाँ पर कॉपी मिलेगी, अच्छी तरीके से होती लाइन वाली, और यहाँ पर आपको डाल देना है काले पेन से। क्या डालना है आपको? प्रश्नोत्तर संख्या कितना था यहाँ पर? 25 था। 25 का खावाला कर रहे हैं तो यहाँ पर 25 ऐसे कर देना और यहाँ पर खावाला ऐसे कर देना। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में काले और नीले ही पेन यूज करना है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में अब यहाँ से लिखना है और यहाँ देखिए उत्तर लिखना है। अब कैसे लिखना, कितना बड़ा लिखना, सारी चीज़ें बताऊँगा। तो देखिए और ये देखिए इनके जो कवि हैं ज्योति जवाहर खंडकाव्य के कवि कौन हैं? तो श्री देवी प्रसाद मिश्र जी हैं। तो देखिए इसका कैसे लिखना है उत्तर। ज्योति जवाहर खंडकाव्य नायक, यहाँ पर ज्योति जवाहर खंडकाव्य यहाँ पर के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। क्या है? ज्योति जवाहर खंडकाव्य के नायक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। उसके बाद में नेहरू जी को खंडकाव्य में युगा यहाँ पर अवतार लोकनायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मतलब इस खंड काव्य में, ज्योति जवाहर खंड काव्य में जो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या बताया गया है? इस खंड काव्य में युगा अवतार लोकनायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद में नेहरू जी की चारित्रिक विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। इतना आपको याद कर लेना, इतना। उसके बाद में अब कैसे लिखना, हेडिंग वाइज ध्यान से देखना। सबसे पहले हेडिंग आपको डालना है यहाँ पर सर्वप्रिय लोकनायक। क्या है? सर्वप्रिय लोकनायक, काले पेन से डालना है। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू को समस्त भारतीय जनता ने यहाँ पर अथाह स्नेह दिया है। क्या किया? जवाहरलाल नेहरू को समस्त भारतीय जो जनता है अथाह स्नेह दिया है। उसके बाद में नेहरू ने भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांत में अपना कुछ ना कुछ न्यौछावर किया है। क्या किया है? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं ये भारतवर्ष के, मतलब जो हमारा इंडिया है, इसी पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांत में, चाहे यहाँ पर महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, चाहे कोई भी हो, सभी में कुछ ना कुछ अपना न्यौछावर किया है। उसके बाद में इतना आपको सर्वप्रिय लोकनायक में लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, इतना बड़ा लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये 3 नंबर का पूछा जाता है। 3 नंबर का मतलब होता है आपको 40 से 50 वर्ड में ही आंसर देना, हो सके तो 60 हो जाए बस, इससे ऊपर नहीं लिखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है दूसरी हेडिंग डालना है आपको, विश्व शांति के यहाँ पर पक्ष पोषक। क्या है? विश्व शांति के पक्ष पोषक। इसमें कैसे लिखना है? देखिए नेहरू जी जीवन भर विश्व शांति की स्थापना में लगे रहे। बस आपको दूसरी हेडिंग में इतना ही लिखना है कि नेहरू जी जीवन भर विश्व शांति की स्थापना में लगे रहे। बस आपको विश्व शांति के पक्ष पोषक में इतना ही लिखना, नेहरू जी जीवन भर यहाँ पर विश्व शांति की स्थापना में लगे रहे। उसके बाद में थर्ड यहाँ पर डालना है आपको नवराष्ट्र के निर्माता। क्या डालना है आपको? नवराष्ट्र के निर्माता। इसमें कैसे लिखना है? देखिए भारतवर्ष को स्वाधीनता, यहाँ पर भारतवर्ष को स्वतंत्रता दिलाने के पश्चात नए राष्ट्र का निर्माण करने वालों में यहाँ पर नेहरू का नाम अग्रगण्य है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि भारतवर्ष को स्वतंत्रता दिलाने के पश्चात जो नए राष्ट्र का निर्माण करने वाले लोग थे उसमें जो नेहरू जी थे ये सबसे अग्रणी थे, मतलब सबसे आगे थे, अग्रगण्य हैं। उसके बाद में देश के उत्थान और विकास करने के लिए इन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं का आरंभ किया।
वे जाति बंधनों से मुक्त भारत को देखना चाहते थे। कैसा देखना चाहते थे? भारत को जाति मतलब बंधनों से मुक्त देखना चाहते थे, मतलब यहाँ पर कोई भी जाति ना रखी जाए, हमेशा मतलब सभी हिंदू हों, ठीक है। इस प्रकार से नवराष्ट्र के निर्माता में लिखना है, बहुत सिंपल सा। अगला यहाँ पर देखिए, फोर्थ हेडिंग डालना है आपको, देशभक्त और स्वाधीनता सेनानी। क्या डालना है आपको? देशभक्त और स्वाधीनता सेनानी। इसमें कैसे लिखना है? प्रस्तुत खंडकाव्य में जवाहरलाल नेहरू को कवि ने यहाँ पर उत्कृष्ट देशभक्त, यहाँ पर अपराजय स्वाधीनता सेनानी के रूप में चित्रित किया है। कैसे किया है? जो यहाँ पर प्रस्तुत खंडकाव्य में नेहरू जी को क्या है, कवि ने उत्कृष्ट देशभक्त अपराजय स्वाधीनता सेनानी के रूप में चित्रित किया है, ठीक है। तो इतना बड़ा आपको लिखना, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, बहुत सिंपल सी। देखिए पहले आपको इतना याद कर लेना, इतना याद कर लोगे, उसके बाद में ये हेडिंग जरूर याद कर लेना। हेडिंग, जब हेडिंग याद होंगी तो बड़ी आसानी से उसके बारे में भी कुछ ना कुछ लिख दोगे तो पूरे अंक मिलेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। सर्वप्रिय लोकनायक, दूसरी विश्व शांति के पक्षपोषक, तीसरी यहाँ पर नवराष्ट्र के निर्माता, और फोर्थ यहाँ पर देशभक्त और स्वाधीनता सेनानी। इतना ही बड़ा लिखना है, और बोर्ड एग्जाम में काले और नीले ही पेन यूज करना, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं ये कौन कौन से जिले में पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो आप लोग इन जिलों में तभी इस खंड काव्य को याद करना, वरना आप लोग अलग से जो भी आपके ज़िले में वो खंड काव्य याद करना। जैसे जो आप लोग कानपुर में रहते हैं, कानपुर ज़िले में, तब इस खंड काव्य को याद करना। जो प्रतापगढ़ में रहते हैं तब इस जिले को मतलब इस खंड काव्य को याद करना है। या फिर मिर्ज़ापुर में रहते हैं तभी इस खंड काव्य को याद करना, या ललितपुर या रामपुर या गोंडा, ठीक है। जो इन जिलों में रहते 1 2 3 4 5 6, इन 6 जिलों में जो आप लोग रहते हैं तभी इस खंड काव्य को याद करना, वरना आप लोग ये खंड काव्य नहीं याद करना। जो आपके ज़िले में हो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा, इन जिलों में रहते हैं तभी आप लोग ये खंड काव्य याद करना। तो बहुत सिंपल सा था, बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरीके से इसको याद कर लो। बाकी चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना, इससे क्या होगा, मैं आप लोगों को जो भी वीडियो प्रोवाइड करूँगा वो आप तक पहुँचेंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।